बच्चों, ये जो है रेशो की कंटिन्यूटी के अंदर ये सेकंड वीडियो है। इससे पहले मैंने फर्स्ट वीडियो में रेशो की डेफिनेशन यानी कि व्हाट इज़ रेशो और व्हाट टेल्स द रेशो इसके बारे में बताया था बेटे। अब ये है हमारी सेकंड वीडियो। मैंने वीडियो में बताया था फर्स्ट वीडियो में कि रेशो इज़ अ कंपेयरिंग क्वांटिटी। अगर कहें तो मैं ये कहूँ कि रेशो इज़ अ रेशो रेशो इज़ अ comparing quantity by division। ठीक है बच्चों, मैंने ये बताया था रेशो के बारे में और मैंने ये भी बताया था कि व्हाट टेल्स द रेशो, रेशो क्या बताता है। चलिए अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल से आपको और अच्छा समझ आएगा। ठीक है, चलिए अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। मैं ये कहता हूँ, मान लीजिए एक एग्जाम्पल the if the cost of a car is rupees 3 lakh, राइट। और मैं एक कहता हूँ एंड कॉस्ट ऑफ अ बाइक इज रुपीज़ 50,000। ठीक है बेटे, ये बात आई। अब इसको कंपेयर करना है। अब इसको आप कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर देखो, कंपेयर जो है आप 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला है, आप ये कह सकते हैं द कॉस्ट ऑफ द कार इज मोर देन दैट ऑफ द बाइक। ठीक है। अच्छा, ये लिखने का तरीका और भी है बेटे, ज़रूरी नहीं है मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ द कॉस्ट ऑफ द कार इज़ मोर देन द कॉस्ट ऑफ द बाइक। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन अगर आपने ऐसे भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें आपने जो कंपेयर किया, आप नॉर्मली कहते हो कि नहीं, आई हैव 5 पेन्स मोर देन माई फ्रेंड्स, ऐसे कहते हो। यानी कि वहाँ इम्पोर्टेंट क्वांटिटी नहीं है। जब इम्पोर्टेंट क्वांटिटी नहीं है तो आप कंपेयर, ये भी तो कंपेयर ही कर रहे हो, है ना। तो कौन ज़्यादा है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो द कॉस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द बाइक इज लेस देन लेस देन लेस देन दैट ऑफ द कार। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो भैया। ठीक है, तो ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट कंपैरिजन हो गया, इसमें आपने कोई नंबर्स आपने नहीं बोले। सेकंड आप कैसे कंपेयर कर सकते हो। सेकंड तरीका है बेटे, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ द कॉस्ट ऑफ कार इज रुपीज़ 2,50,000 more than that of the बाइक। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी कंपेयर कर सकता हूँ। अब इसमें जो मैंने कंपेयर किया, मैंने क्या किया बेटे, देखो मैंने डिफरेंस लिया दोनों का। डिफरेंस लिया, और डिफरेंस यानी कि मैंने क्या किया, टेकिंग डिफरेंस। आप ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, राइट। अब इसी बात को और तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे ऊपर और करके लिखा। और करके कैसे लिख सकते हैं, और द कॉस्ट ऑफ द बाइक is is rupees 2,50,000 less than that of the car। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। अब तीसरा कंपैरिजन देखो बेटा, तीसरा
तीसरा देखो क्या है, तीसरा कंपैरिजन मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि भाई देखो द द cost of the car is 6 times more than 6 times 6 times the cost of the car is 6 times of the bike, ऐसे लिख सकता हूँ। या और the cost of bike is 1/6 times that of the car, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। कंपैरिजन ये मत सोचना कि सेंटेंस ये क्या लिखा, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। और जब आप ऐसे लिखते हैं ना, यही बताता है रेशो, यही बताता है बेटे। आपने इसमें डिवीज़न के माध्यम से आपने कंपेयर किया, ठीक है। तो इसमें आपने क्या किया, डिवीज़न के माध्यम से आपने कंपेयर किया। तो आपने ये ध्यान रखना। और दूसरे देखो, जब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अगर मैं कार और बाइक के बारे में मैं ये करूँ, रेशो की बनाऊँ, तो यानी कि 6:1। और बाइक और उसकी बनाऊँ तो बाइक और कार की रेशो बनाऊँ तो ये बेटा ये बन जाएगा 1:6, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। आगे मैं और नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ बच्चों, कुछ वीडियोस आप देख लीजिए, आपको रेशो की अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़िया हो जाएगी। क्योंकि ये जो रेशो मैंने पहले भी बताया था, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी, एग्ज़ाम पे भी आपको बहुत ये क्वेश्चंस मिलते हैं, और बहुत मिलते हैं, मतलब इतने मिलते हैं कि बस इसके सॉल्व करना भी आना चाहिए। अभी तो मैं बेसिकली आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे रहा हूँ, लेकिन आपको धीरे धीरे कोई सम्स रेशो के बारे में आ गया तो उसे कैसे सॉल्व करना आपको मैं उसमें अच्छे से बताऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियोस भी बहुत पसंद आई होगी। आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। ये मेरी सेकंड वीडियो थी। धन्यवाद।